त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एम्स जहां एक ओर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्लड बैंक से कई यूनिट रक्त और प्लाज्मा चोरी भी हो रहा है। इससे अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। दरअसल भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से कई यूनिट खून और प्लाज्मा चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले की थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने एक कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एम्स ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बाग सेवनिया पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने एम्स के एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। दावा किया जा रहा है कि आरोपी कुछ दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में प्लाज्मा की कुछ यूनिट चुराते और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति को सौंपते हुए कैद हुआ था। एम्स अधिकारियों को इस मामले में किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका का संदेह है और उन्होंने ब्लड बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एम्स से मिली शिकायत के अनुसार ब्लड बैंक से रक्त और प्लाज्मा यूनिट लंबे समय से गायब हो रहे हैं। एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उसे जल्द ही गिरफ्तार भी करने के दावे सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश कश्यप कौल ने किए हैं। एक है जो एम्स अस्पताल है तो थाना बाक्सवानी अंतर्गत आता है। तो एम्स अस्पताल में ब्लड बैंक के जो एचओडी हैं डॉक्टर सिन्हा, तो डॉक्टर सिन्हा द्वारा थाने में रिटन कंप्लेंट की गई कि दिनांक 27 को उनके ऑफिस में एक स्टाफ है अंकित करके जो आउटसोर्स कर्मचारी है, उसका टेन्योर अभी समाप्त होने ही वाला था। तो रात में उसके द्वारा प्लाज्मा से भरे 2 बैग ले जाते हुए कैमरे में देखे गए। तो उस पर से उन लोगों ने अपनी इंटरनल इंक्वायरी की और थाने में आवेदन दिया कि उसके द्वारा अवैध रूप से ये गतिविधि की गई और बैग बाहर ले जाया गया। इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर उस आरोपी को राउंड अप कर और भी देखा जाएगा कि वो ब्लड कहाँ जा रहे थे और किसको बेचे जा रहे थे, पूरी चैन क्या है। इस पर से काम करके और भी लोगों का आरोपी बनाया जाएगा। तस्करी का भी कुछ एंगल सामने आ रहा है अभी प्राइमरी फेसी उनके द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज है तो उनके उस संबंध में पिछले 1 महीने का जो भी उनका स्टोरेज है पूरे फुटेज मांगे गए कि पूर्व में भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, पहले भी ऐसा किया जा चुका है और उससे राउंड अप करके आरोपी को पूछा जाएगा कि क्या है और उनके बैंक अकाउंट और जो भी डिटेल है सीडीआर वगैरह टेक्निकल एनालिसिस सब करके और जानकारी एकत्रित की जाएगी। सर स्पेशली कितने पैकेट गए हैं उसमें जो है तो उनके द्वारा 2 बैग बताए गए। एक बैग में 50 प्लाज्मा के पैकेट आते हैं छोटे वाले, तो लगभग 140 से 50 आते हैं, तो लगभग वही 90 से 100 तक उनके द्वारा बताए गए। सर इसने कहीं बेचा भी था सर, इसकी जानकारी लगी सर कहाँ ये बेचता था ये प्लाज्मा? अभी प्राइमरी फेसी एफआईआर परसों हुई है, तो बिल्कुल जैसे वो आएगा तो कहीं ना कहीं तो उसका उसने उपयोग या किसी को दिया होगा, ये तो उस संबंध में जांच की जा रही है।